प्रभु के उपस्थिति में आ जाएंगे, क्रूस का चिन्ह लेंगे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस कलीसिया के लिए, यहाँ के पुरोहितों के लिए। धन्यवाद देते हैं सुंदर मौसम के लिए प्रभु, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जो हमें ये 3 दिन दिया है रिट्रीट के लिए प्रभु। बहुत लोगों को बुलाया है प्रभु, और हम चुने हुए बच्चे हैं, बहुत चहेते बच्चे हैं प्रभु, प्रेमल बच्चे हैं, चुने हुए हैं, आपसे चुने हुए हैं प्रभु। और आप ही नहीं चुना है अब प्रभु, क्योंकि आपका योजना हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है प्रभु। प्रभु यहाँ आए हम प्रभु आपके बारे में जानने, आपका वचन जानने के लिए और आपके राज्य के बारे में जानने के लिए। प्रभु आप हमें सिखाएं, पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लीजिए हमारे मन पर, हमारे मुख पर। जो शब्द हमारे मुख से निकल रहा है प्रभु, आप ही का हुए, आप बढ़े और हम घटे प्रभु। प्रभु आप हमें समझाए प्रभु अच्छे अच्छे वचनों से, दृष्टांतों से और गवाहियों से। जैसे जैसे हम सुन रहे हैं, सीख रहे, समझ रहे प्रभु, हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गुड आफ्टरनून सबको, गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। सिस्टर थोड़े जोर से, जय यीशु, हालेलुया। आज हम आए, कल आए इनफैक्ट, और हम सवेरे के समय में मीसा फादर जी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो मीसा में सुसमाचार हम सुन रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों सुसमाचार का जो है वो वचन लीजिए। लूका का पुस्तक आज पढ़ाया गया था 1:26 से, और एफिशिया था 1:3 से 6 और 11 और 12। तो मैं चाहता हूँ आप लोग लिख लीजिए, लूका का पुस्तक लीजिए। हिंदी में कोई बोल सके तो अच्छा है, पहला इंग्लिश में लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों लेंगे ताकि हम सीखें। बहुत लोगों को हिंदी नहीं आती है शब्द में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे सब हिंदी चलेगा, सबको हिंदी होगा, इंग्लिश सिस्टर को है, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में भी प्रीच करूँगा और इंग्लिश में भी, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। जब मैं प्रचार करूँगा, अगर आज सिस्टर आपको नहीं समझ आए तो आप पूछ लीजिए, मैं वो रिपीट कर लूँगा, क्योंकि हम आए यहाँ पे जानने के लिए, सीखने के लिए। तो अच्छा है ना सीखना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो संत लूका का पुस्तक 1:26 से 38 तक है। गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 1 वर्स नंबर 28 फ्रॉम 26, आई थिंक सो, फ्रॉम 26 to 38। अगर कोई ले सकते, पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ब्रदर लीजिए, माइक लीजिए तो बहुत अच्छा है। Praise the Lord, हालेलुया। या प्रभु के जन का संदेश। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मांगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। क्या लिखा, कहा प्रणाम। प्रभु की कृपा पात्री। तो कौन आया और उससे शब्द कहा? गब्रियल दूत आके उससे कुछ कहा। क्या कहा उसने? फिर से सुन लेना, क्योंकि मैं ये शब्द आपसे फिर से पूछूंगा। प्रभु की कृपा पात्री। The favor of God is there on you, ना? You are highly favored.
यस, इंग्लिश में द फेवर ऑफ द लॉर्ड इज विथ यू। यहां पे क्या लिखा है? कृपा पात्री। कृपा इज नॉट इज फेवर, इज ग्रेस, इट इज ग्रेस। कृपा इज और जो बोलते हैं ना आप फेवर बोलते हैं, फेवर को दया बोलते हैं, उपकार, उपकार बोलता है। फेवर इज उपकार, फेवर इज उपकार। ओके, ये शब्द में फर्क है, इसलिए मैं ये ले रहा था ताकि आपको समझ आए। जो इंग्लिश में दिया है द लॉर्ड, ब्लेसेड आर यू हाईली फेवर्ड ऑफ द लॉर्ड। यस, ब्लेसेड आर यू हाईली फेवर्ड ऑफ द लॉर्ड। हिंदी में उसका एक्चुअली ट्रांसलेशन उपकार है, प्रभु का उपकार आप पर है। हालेलुया। ग्रेस को क्या बोलता है इंग्लिश में? अनुग्रह। हालेलुया। और फेवर को उपकार बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ग्रेस एक अलग शब्द है और फेवर एक अलग शब्द है, उसमें दोनों का मतलब अलग अलग है। बोले ग्रेस का मतलब है गॉड्स अनमेरिटेड फेवर, परमेश्वर का अनमेरिटेड, व्हाट इज दैट? हाँ नहीं, गॉड्स अनमेरिटेड फेवर, परमेश्वर का उपकार जो अनमेरिटेड है, जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसके लिए उतना वो उपकार हमें दिया गया है। हालेलुया। हाँ, और फेवर क्या है? परमेश्वर का उपकार है, परमेश्वर की मेहरबानी हमारे ऊपर है, इसके द्वारा हम आज सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे पढ़िए। प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपके साथ है। अगर प्रभु माता मरियम के साथ थी उस समय में, क्या प्रभु आपके साथ है, हमारे साथ है? क्या प्रभु आपके साथ है? सिस्टर, आपके साथ है प्रभु? है क्या नहीं है? अगर प्रभु आपके साथ है तो आपको कोई चीज की टेंशन होना चाहिए क्या? अभी माता मरियम के साथ तो प्रभु थे, वो स्वर्गदूत ने कहा प्रभु आपके साथ है, सही है, तो वो टेंशन फ्री हो गई क्या? नहीं। पर प्रभु अभी आपके साथ है, तो आप लोग है क्या? आप प्रभु के साथ है? जरूर है। प्रभु के बारे में कभी सुने नहीं रहे तो आपके साथ अचानक अगर मैंने कुछ शब्द बोला तो आप चौंक जाएंगे। ओके, तो इसलिए आप लोग चौंक गए। हाँ, नहीं, अभी तो मैं सरल शब्दों में पूछता हूँ, क्या प्रभु आपके साथ है? जी, अभी ये सवाल मैं फिर से पूछूंगा, आगे पूछूंगा। हाँ, आगे पढ़िए और धीरे से पढ़िए ब्रदर, क्योंकि हमको इस हर एक वचन में ना ध्यान देना है, हर वाक्य में। वह इन शब्दों से घबरा गई। वह इन शब्दों से कौन घबरा गई? माता मरियम जो थी वो शब्द सुनी और डर गई। अचानक आके स्वर्गदूत ने ये प्रश्न पूछा, और मैंने जब आपको पूछा तो आप क्या बोले? आप भी डर गए और चौंक गए। क्या प्रभु आपके साथ है? मैंने तो सरल पूछा ना, स्वर्गदूत ने तो नहीं पूछा, मैं एक इंसान हूं, मैंने आपको पूछा क्या प्रभु आपके साथ है? तो एक सेकंड के लिए आप रुके। क्या प्रभु आपके साथ है? अभी भी सबका जवाब नहीं आया। अगर जवाब आता तो जोर से चिल्ला के बोलता, मेरा आवाज पीछे पहुंच रहा है, साफ पहुंच रहा है? हाँ चलो, मैं यहां से इनको पूछ रहा है तो इन लोग जवाब नहीं दे रहे, मैं बहने वहां पे पीछे बैठे हैं ना, उन लोग जवाब देंगे। देखो जोर से देखे, क्या प्रभु आपके साथ है? देखो देखो कितना साफ बात करते हैं हिंदी। आप लोग का आवाज नहीं आ रहा था, आप तो सिर्फ सर हिला रहे थे, मुझे पता है आप सर हिला रहे हैं, पर वहां से साफ। और यहाँ पे जो भाई बहन है उनको, हाँ प्रभु आप लोगों के साथ है। प्रेज गॉड। देखो प्रभु इनके साथ है। हालेलुया। और आप लोगों के साथ? हाँ है, अभी है। ठीक है, अभी चौंकेंगे नहीं ना? हाँ ठीक है। हालेलुया। जय यीशु। हाँ बोलिए, आगे बोलिए। और मन में सोचती रही। और मन में सोचती रही। और मन में सोचती रही। क्या हम लोग सोचते हैं?
अभी माता मरियम क्या नकल करते हैं? माता मरियम भी मन में सोचने लगी, हम भी सोचते हैं क्या नहीं? हम सोचते हैं। फिर क्या सोचते हैं? अगर ये ब्रदर ने पूछा क्या प्रभु आपके साथ है, ये प्रश्न तो आया रहेगा ना, क्या प्रभु आपके साथ है? सही में मेरे साथ है? सोचते हैं कि नहीं आप लोग? अभी तो मैंने पूछा आपको, पहले थोड़ी देर रुके, फिर सोचे, फिर बोले हाँ प्रभु मेरे साथ है। फिर सोचने लगे सही में क्या प्रभु मेरे साथ है क्या नहीं? सिस्टर क्या प्रभु आपके साथ है? थोड़ा आवाज जोर से आना चाहिए जी। बहुत अच्छा, मैं सिर्फ उतना ही पूछूंगा, हाँ या ना, आपसे उतना है, आज के लिए इतना ही आपके साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु हम सबके साथ है? मुझे पता नहीं सबके साथ है क्या नहीं, पर मेरे साथ तो जरूरी है। मेरे साथ जरूर प्रभु है। आप लोगों के साथ है? तो बोलो प्रभु मेरे साथ है, बोलिए। हर पल है, सिर्फ संडे को रहते हैं, क्रिसमस को, ईस्टर को, संडे आएगा तभी प्रभु रहते हैं, फिर जाते हैं ना छुट्टी के लिए, नहीं क्या? हर पल रहते हैं प्रभु, हर पल हमारे साथ प्रभु रहते हैं। क्या फिर आप लोग आनंदित रहना चाहिए क्या टेंशन में रहना चाहिए? लेकिन हाँ, इसलिए हम रियलाइज नहीं करते क्या प्रभु हमारे साथ है, हम प्रभु के साथ है। सही है। तो हर पल हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए ना, द लॉर्ड इज विथ मी। ये भी तो बोल सकते हैं, द लॉर्ड इज विथ मी, द अनॉइंटिंग इज विथ मी। परमेश्वर का अभिषेक मेरे साथ है, परमेश्वर स्वयं मेरे साथ है। हालेलुया। जैसे माता मरियम के साथ प्रभु थे, वैसे प्रभु हमारे साथ है क्या नहीं? और ये वाणी कह रहा है क्या नहीं? परमेश्वर का वचन कह रहा है क्या नहीं? परमेश्वर स्वयं कह रहे क्या नहीं? क्या मैं तेरे साथ हूं? प्रभु नहीं कर रहे, स्वयं कह रहे ना। पर हम लोग क्या करते हैं, प्रभु आप है क्या नहीं? कभी कभी हम सोचते हैं मन में, सही में है क्या प्रभु? कभी कभी ज्यादा खुजाते हैं, सर प्रभु आप है क्या नहीं है, कहाँ गए? हालेलुया। हाँ, जब अच्छा हमारे जिंदगी में कुछ अच्छा होता है ना, तब प्रभु रहते हैं। अगर कुछ समस्या आया, कुछ तकलीफ आया, तो प्रभु, हाँ वो अभी यहाँ पे पवित्र आत्मा जो है वो कबूतर के रूप में उड़ के जाते हैं, फुर्र, नहीं क्या? ऐसा ही है क्या? प्रभु हर पल हमारे साथ है क्या नहीं? है गारंटी लॉक कर दूं? वचन का गारंटी बताओ। चलो, प्रभु आपके साथ है बोलता है ना, आप प्रभु के साथ है क्या नहीं? तो वचन बताओ ना, प्रूफ चाहिए क्या नहीं? प्रभु आपके साथ है, वो तो माता मरियम के साथ है, तो उनके साथ है, तो हमारे साथ भी है। ये तो आपको पता है, मुझे पता नहीं है। मैं पूछ रहा आपको, अगर आपको पता है आपके साथ है तो आप मेरे को बोल सकते हैं, प्रभु ब्रदर इसमें लिखा अगर माता मरियम के साथ है तो मेरे साथ भी है। देखो, मैंने सिर्फ एक प्रश्न को थोड़े से अलग तरीके से मैंने उसको बदल दिया और ये प्रश्न वही का वही दे दिया आपको। तो आप क्या करोगे? अभी आप डाउट करोगे क्या नहीं? शंका करोगे क्या नहीं? कर रहे हो क्या नहीं? अभी सिस्टर, आर यू डाउटिंग? नो? द गॉड इज विथ यू। हाउ डू यू नो? वेयर? He is everywhere, but where? Yeah, we can't see him, but where? हाँ, प्रभु है। और सोने के बाद प्रभु जाते हैं घूमने को। देखो ना, मैं कितना आसानी से कंफ्यूज करता हूं ना। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु सही में आपके पास साथ है, आपके अंदर है? कोई वचन तो रहेगा। यहां पे माता मरियम के साथ है। अगर माता मरियम के साथ है तो आपके पास है क्या?
कोई वचन वहाँ पे देख रहे हैं कि प्रभु का मैं बच्चा हूँ या प्रभु स्वयं मेरे साथ है। यहाँ पे माता मरियम कहा क्या है? माता मरियम क्या कहता है? हाँ, पढ़िए तो। उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपके ओके, वो कौन बोल रहा है? स्वर्गदूत माता मरियम से कर रहा है प्रभु आपके साथ है। वैसे ये बाइबल किसके लिए लिखा हुआ है? बाइबल मेरे लिए लिखा है। तो बाइबल में जो हर एक वचन जो लिखा हुआ है वो किसके लिए लिखा है? तो अगर माता मरियम के लिए था, अगर ये पेतरुस के लिए था, अगर ये जो वहाँ पे जो बाइबल में लिखा है, जो संत लोग है या किरदार जो लिखा है उनके साथ है, जैसा बाइबल ने लिखा है परमेश्वर यूसुफ के साथ था, जोसेफ के साथ था, हाँ, वैसा क्या प्रभु हमारे साथ है? निर्गमन के पुस्तक में 33वां अध्याय वचन 14, अगर आपको लिखना है लिख लीजिए। या मोबाइल है आपके पास तो मोबाइल में नोट्स लिख लीजिए, नोट्स में आप ये वचन लिख लीजिए, तो ये आपके पास रहेगा और ये आपके जिंदगी में काम में आ जाएगा। एक्सोडस 33 वर्स नंबर 14, निर्गमन 33 वाक्य 14, एक्सोडस 33 वर्स नंबर 14। सिस्टर आप पहले इंग्लिश में पढ़ लीजिए। एक्सोडस 33 इट्स फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट। ब्रदर ये तो लूका में हम आएंगे, वहां पे रहना। 33 वर्स नंबर 14 क्या लिखा है? चलेगा, मैं रिपीट कर लूंगा, आप बता दोगे तो भी चलेगा। माई प्रेजेंस shall go with thee and I shall give you rest। बोले मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें आराम मिलेगा। सही है क्या नहीं? तो ये वचन में लिखा है प्रभु का उपस्थिति हमारे साथ है, हमारे पास है, हमारे अंदर है। तो क्या प्रभु आपके साथ है? ये प्रश्न मैंने आपको पूछा। ये प्रश्न आप अपने आप से पूछ लो, क्या प्रभु सही में आपके साथ है? ये वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि योर प्रेजेंस गोज विथ मी, माई प्रेजेंस गोज विथ यू एंड आई विल गिव यू रेस्ट। ओके, तो वहां पे मैं क्या बोल रहा हूं? प्रभु आपकी उपस्थिति मेरे साथ है और मुझे आराम मिला। सही है? क्या प्रभु सही मायने में आपके साथ है? तो क्या आप रेस्ट में हैं? अभी देखो, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं जो वचन बोल रहा हूं वही सबसे बोल रहा हूं। सिस्टर का चेहरा थोड़ा बदल गया। अभी वो बोली परमेश्वर साथ में है ना, उनके साथ है, उनके पास है। सही है, उनके अंदर है। क्या परमेश्वर आपके साथ है? आपके अंदर है? तो अगर परमेश्वर आपके पास है, आपके साथ है, आपके अंदर है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, क्या आप विश्राम में हैं? क्या आप विश्राम में हैं? अब नहीं, परंतु नहीं चलेगा, किंतु नहीं चल, अब है। और इससे पहले हम क्या समझते हैं? प्रभु हमारे साथ है, लेकिन मैं उसको भूल जाता हूँ। भूल जाने के कारण मैं शैतान को अपने अंदर लेके आता हूँ, और इसलिए कह सकते हैं कि नहीं, शैतान कैसे हमारे अंदर आता है वो एक अलग विषय है। शैतान हमारे अंदर आते हैं हमारे नकारात्मक शब्द के द्वारा। सही बात है? जब तक मैं कोई नकारात्मक शब्द नहीं बोलूं, शैतान मेरे शरीर में आ नहीं सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरे अंदर है। सही है कि नहीं? हमने सब ने बपतिस्मा लिया है क्या नहीं? सब ने लिया है क्या नहीं? सब ने प्रभु यीशु को अपने जीवन का मसीहा स्वीकार किया है क्या नहीं?
क्या प्रभु हमारे जीवन के मसीह है, जीवन के खुदा है? सही है क्या नहीं है? तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है क्या नहीं है? इज द होली स्पिरिट विथ यू, इनसाइड ऑफ यू? आर यू श्योर? सही बात है, डाउट करोगे? पर अगर आपके साथ पवित्र आत्मा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो क्या आप विश्राम में हो? रहेंगे का इज फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस है। मैंने पूछा क्या आप विश्राम में हैं? मैंने वैसे नहीं पूछा, मैंने वैसा सवाल है क्या आप लोग विश्राम में रहेंगे? तो विश्राम, वो सोल्जर लोग रहते ना, विश्राम करो, नहीं क्या? सावधान एंड विश्राम। सावधान बोले तो खड़ा है, विश्राम बोले तो अभी आराम, रिलैक्स, नहीं क्या आप लोग सही में रिलैक्स कर रहे हैं? क्या करना चाहिए? हाँ, नहीं, शैतान को तो हर पल हम अलाउ कर लेते हैं, वो तो मैं बोल रहा हूं ना। क्या मेरा प्रश्न इतना है, प्रभु क्या आपके साथ है जैसे माता मरियम के साथ था, सही है? वैसे प्रभु मेरे साथ है, प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है, प्रभु मेरे पास है क्या नहीं? है क्या नहीं? तो क्या मैं विश्राम में हूं? हाँ, नहीं, विश्वास नहीं, मैं विश्राम, रेस्ट, विश्राम इज रेस्ट, विश्वास इज फेथ। मैं फेथ का नहीं बोल रहा हूं, मैं विश्राम बोल रहा हूं। विश्राम, आराम। हाँ, अलग शब्द है, उससे सरल शब्द है आराम। क्या सही में प्रभु आपके साथ है दीदी? तो अगर प्रभु आपके साथ है, क्या आप आराम कर रहे हैं? और फिर मर जाते हैं? नहीं, देखो, मैं पूछ रहा हूं, क्या सही में आप सही मायने में आप आराम कर रहे हैं? आराम करने का मतलब क्या पता है? आराम करने का मतलब चिंता मुक्त, वो भी नहीं है। हाँ, चिंता मुक्त। और अगर आप चिंता में रहेगा, चलो ये विषय लेगा, अगर आप चिंता में रहेगा, क्या आप आराम कर सकते हो? अभी यहां पर हो, घर पे, अपने घर, अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप यहां पे और आप घर छोड़ के आए और आपने घर पर लॉक करना भूल गए, उदाहरण, टेंशन मत लो। अगर आप घर लॉक करने भूल गए, क्या आप आराम करोगे? आराम होगा क्या हराम होगा? बेचैनी आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर स्वयं आपके साथ है? सही है, परमेश्वर आपके साथ है। क्या सही मायने में आप आराम कर रहे हैं या विश्राम कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, अगर आप ईश्वर के बात सुनने के लिए प्रेजेंट है तो एकदम रिलैक्स होना चाहिए। जब प्रभु यहां पर है, सही है, प्रभु की उपस्थिति है, तो एकदम रिलैक्स होना चाहिए। मेरा प्रश्न यह है, क्या सही में आप लोग आराम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अभी आपने कोई उदाहरण दूं, अगर एक छोटी बिटिया, ओके, इसके माता पिता नौकरी कर रहे हैं, मम्मी है घर पे खाना पकाने वाली है, वो टेंशन लेने वाली है कि आज घर पे खाना पकाने वाली है क्या नहीं? मम्मी, पिता कमा के लेके आने वाले, वो टेंशन लेगा क्या? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा मम्मी डैडी कुछ ना कुछ कमा के लेके आएगा, मम्मी खाना पकाएगी, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं घर जाऊंगी तो मुझे कुछ ना कुछ खाना मिलेगा। तो सही मायने में आराम कौन कर रहा है? वो बिटिया कर रहे हैं क्या नहीं? हम ईश्वर के बच्चे हैं, सही है क्या नहीं? पर हम छोटे के बड़े बच्चे हैं ईश्वर को। हाँ, नहीं, वो मैं पूछ रहा हूं, छोटे के बड़े बच्चे तो है, कभी कभी बड़े भी बनते हैं ना। प्रभु को बोलते हैं आप थोड़े साइड में रह जाओ, मैं संभाल लेता हूं। होता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? क्या प्रभु सही में
हमारे साथ है। अगर प्रभु मेरे साथ है, क्या मैं सही में विश्राम कर रहा हूं या आराम कर रहा हूं? क्या मुझे आराम करना चाहिए? क्या मैं दुनिया का बोझ लेके, बोलते हैं ना, चिंतित रहना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। सवाल पूछूं? आपके घर का मुखिया कौन है? मेरी मम्मी। देखा, पूछा ना इसने, मम्मी है ना? और मम्मी, ये कौन है? आंटी है। आपके घर का मुखिया कौन है? मैं हूं। देखा, सिस्टर सुन रही है ना आप? बाद में देखो, मैं इसको पूछने वाले, हाँ, सवाल पूछने वाले। सिस्टर, आपके घर का मुखिया कौन है? हस्बैंड है, हस्बैंड है। देखो, यहाँ पे मम्मी है, वो मैं हूं, और हस्बैंड। आपके घर का मैं हूं। सिस्टर, ओ देखो, वहां पर अलग सवाल जवाब आ गया। सही बात है क्या नहीं? क्योंकि अगर मेरे घर का मुख्य प्रभु होगा तो मुझे कोई चीज का टेंशन होगा क्या? क्या मैं आराम करूंगा? क्या मेरा आराम हराम होगा? आराम हराम होगा। और क्यों होगा ये आराम हराम? क्यों होता है मेरे जीवन में? क्योंकि मुझे पता नहीं मेरे घर का मुख्य प्रभु है। अगर प्रभु मेरे घर के मुख्य है तो मैं कोई चीज का टेंशन नहीं लूंगा। प्रभु आप मेरे साथ है, आप मेरे अंदर है, और हर पल मेरे साथ रहते हो। कोई भी अगर मेरे जीवन का निर्णय है लेना मुझे, तो आप मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप मुझे मार्ग दिखा रहे हैं। तो मैं, भले समस्या है मेरे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां हैं, मेरे जीवन में बहुत सारे परेशानी है, पर मैं एक छोटे बच्चे के जैसे मैं आपके सामने हूं, मैं आपके गोद में मैं लेट रही हूं, सो रही हूं। मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि आप मेरे घर का मुखिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं सही में आराम कर रहा हूं? अभी ये फिर से मेरा ये सवाल है, ब्रदर, क्या आराम लेके बैठे हैं? क्योंकि जब तक मैं जो बोलते हैं ना, मैं या मेरा परिवार में से जो सदस्य को छोड़ते हुए मेरा निर्भरता, मैं निर्भर किस पे हूं? प्रभु पे। मेरा ध्यान अगर मैं प्रभु पे रखूं तो बदल आ जाएगा, तब मैं आराम करूंगा। क्या मैं 100% मेरे पति पे गारंटी रख सकता हूं? अपने आप पर, मम्मी पर? नहीं। पर मैं प्रभु पे रख सकता हूं क्या नहीं? हाँ, रख सकता हूं क्या नहीं? तो अगर सही मायने में प्रभु मेरे साथ है, प्रभु की उपस्थिति मेरे अंदर है, तब मैं विश्राम कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे कैसा पता चलेगा प्रभु मेरे साथ है? अगर मुझे वचन का ज्ञान नहीं है, अगर मुझे समझ ही नहीं मैं कौन हूं और मैं किसका बच्चा हूं, तो मुझे शांति रहेगी? क्या मैं अशांत रहूंगा? अशांत रहूंगा, परेशान रहूंगा क्या नहीं? तो मुझे हर पल मुझे याद दिलाना है, प्रभु आपकी उपस्थिति मेरे साथ है। प्रभु आप मेरे साथ है, हर पल आप मेरे साथ है। मैं जो भी काम कर रहा हूं, जो भी मैं कार्य करूंगा, उसमें प्रभु आप मेरे साथ है। और जब जहां पर आपकी उपस्थिति है, वहां पे आराम ही आराम है। हालेलुया। हमारी रिट्रीट खड़गपुर में हुआ, 3 दिन का रिट्रीट। वहां पे हमने देखा बहुत लोगों, ब्रदर बैठ जाइए और वहां बैठ के पढ़िए, कोई बात नहीं। हालेलुया। 3 दिन के रिट्रीट में हमने देखा वहाँ पे बहुत लोगों को चंगाई हो गई, बहुत दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गए, बहुत लोगों की चंगाई हो गई। ओके, इसके बाद हमें बुलाया गया था एक हिंदू बहन के यहाँ पर, जो गांव में रहती है, और वो हिंदू बाय बर्थ मारवाड़ी, हालेलुया, मारवाड़ी फैमिली की है। और उन्होंने कहा कि ब्रदर, 2-4 दिन पहले उन्होंने कहा क्या ब्रदर आप मेरे यहाँ आ नहीं सकते, क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरे फैमिली के कोई सदस्य आ रहे, तो क्या आप मेरे मम्मी डैडी के यहाँ पे आ सकते हो, गांव में रह रहे हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम आ सकते हैं, वहाँ जाएंगे वहाँ पर। तो जैसे वो अरेंजमेंट होना चाहिए था वो हिसाब से नहीं हुआ, और वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं आए। तो थोड़ी हमारी जो बहन थी, जो वो विश्वासी जो बहन थी,
वो थोड़े से टेंशन में आई तो उस बोलने लगी, ब्रदर आप लोग आए हैं और हम कुछ ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो हम कुछ नाराज़ नहीं हो गए। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, प्रभु हमारा टेस्ट लेता है, हमारा एक एटीट्यूड टेस्ट होता है। भले लोग 2 लोग होवे रिट्रीट के लिए या हमें प्रचार करने के लिए या 200 लोग होवे, हमको कोई फ़र्क नहीं गिरता है। एज लॉन्ग एज मैं खुश हूँ और जो मुझे सिखाया गया है मैं जाके वहाँ पर उनको प्रचार करूँ। और प्रभु हमें सिखाता है, जब प्रभु सिखाता है और हम सीखते हैं तो वहाँ पर अद्भुत चमत्कार होता है। सही बात है कि नहीं? हालेलुया। खड़गपुर का होने के बाद हम निकल गए, हावड़ा आए। हावड़ा से कौन सा है बालूका रोड के यहाँ पर एक गांव है, वहाँ हम गए। तो वहाँ पर वो जो फैमिली थे और उनके यहाँ पे जो एक स्त्री जो काम करती है, जो नौकरानी थी, वो वहाँ पर आई और उनको हम प्रचार करते रहे। प्रचार करने के बाद वो वहाँ पे वो नौकरानी जी जो थी, जो बहन थी, वो बीमार थी। उसका यूट्रस, उसको ट्यूमर हुआ था और ट्यूमर के द्वारा उसका ऑपरेशन हुआ था और 3 महीने से उसको बहुत तकलीफ़ हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। और डॉक्टर ने कहा था क्या आप कुछ काम मत करो और कुछ हैवी मत उठाओ। तो जैसे वो वचन सुन रही थी और वचन ग्रहण करने लगी, प्रभु का अभिषेक वहाँ पे आया। और जब हमने उनके ऊपर प्रार्थना किया और हमने उनको सिखाया कैसे प्रार्थना करना है और चंगाई लेना, जब प्रभु का अभिषेक उनके ऊपर हुआ आया तो वो चंगी हो गई। हालेलुया, चंगी हो गई। सेशन अच्छा हुआ। ओके, दूसरा दिन जब आए, दूसरे दिन हम गए, हम उनके गांव में चल गए। सवेरे का समय था। तो जो बहन थी उसकी मम्मी ने कहा ब्रदर आप लोग आ सकते हैं तो थोड़े गांव में देख लो, हमारा जगह भी है, वहाँ पे जाके आशीर्वाद कर लो, जाके ब्लेस कर दो, फिर हम दोपहर के समय हम सेशन ले लेंगे। तो पहले दिन के सेशन में कुछ ही लोग थे। ओके, और जो हमारी बहन थी वो थोड़ी सी उदास थी और वो बोल रहे थे ब्रदर आप लोग का इतना बड़ा सेशंस हो रहा है, आप लोग तो सिर्फ 4-5 लोगों के लिए हमारे लिए आए तो शायद आप लोग उदास रहेंगे। तो हमने उनसे कहा हमको कोई परेशानी नहीं है, हम तो आपको दिख रहे हैं कि हम उदास है। ये कार्य होना है, ये क्या मेरा कार्य है? तो प्रभु की कार्य है। अगर प्रभु जहाँ हमें ले जाए, भले 200 करोड़ हो या 10,000 करोड़ हो या 2 करोड़ हो, 2 लोग हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज हमें प्रचार करना है। सही बात है कि नहीं? तो हम वहाँ गए, गांव में गए, वहाँ पे गांव होते हुए आए। तो दोपहर का समय लंच के बाद सेशन हुआ। जो बहन जो मेड है वो बीमार थी, उसकी चंगाई हो गई। तो उसने क्या किया, 2 फैमिली के बाद जाकर उन्होंने शेयर कर दिया उनका एक्सपीरियंस और उनकी चंगाई। तो उनके जो अविश्वासी जो थे, जो हिंदू बहनें भाई बहनें, वो परिवार आ गए, 2 परिवार आ गए और सेशन जो हमारा दूसरे दिन का सेशन सुनने को लगे। हालेलुया। और प्रभु के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा हम प्रचार किए और हमने देखे वहाँ पर वे लोग, जो बहन थी, हमने उनको सिखाया कैसे दूसरों को चंगाई करे। तो उन्होंने जो उनकी माँ है उनको चंगा किए। उनको आँख का प्रॉब्लम था, उसको स्पष्ट नहीं दिख रहा था, ठीक से नहीं दिख रहा था, वो दिखने लगा। जो बहरी थी, सुन नहीं पा रही थी, उससे वो चंगाई हो गई। और जो उनके फैमिली में से और कुछ बीमारियां था, उनसे वो चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं प्रभु हमें इस्तेमाल करते हैं और प्रभु के वचन के द्वारा हम देखते हैं लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2 दिन से हम सिस्टरों के यहाँ पर है। सिस्टरों के यहाँ हम कल रात को गए और बहुत अच्छे बढ़िया खाना खिलाया हमको। फिर उसके बाद हम एक छोटा सा प्रेयर सेशन लिया, वहाँ पे कुछ हीलिंग हो गई। सवेरे फादर जी के मिसा के बाद, हमको लंच के बाद हम बोले सिस्टर को चलो हम प्रेयर करेंगे, आप लोग पे के साथ प्रेयर करेंगे। तो जैसे हम प्रेयर कर रहे थे, प्रभु का अभिषेक वहाँ पे हुई। प्रभु की उपस्थिति के द्वारा बहुत लोगों को वहाँ पे प्रभु का अभिषेक महसूस हो गई, चंगाई महसूस हो गई। और ये जो हमारी एक जो बहन थी वो डिलीवर हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो बहुत अलग एक्सपीरियंस है जो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ।
बता भी नहीं, बयान भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो एक्सपीरियंस इन लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया, वो जो समय का प्रभु का उपस्थिति, वो हम बता नहीं सकते। इतना अच्छा और इतना सुंदर होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु की उपस्थिति में आप रहते हो क्या? आप लोग सही मायने में प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं? जी, तो उसका मतलब आप लोग बीमार नहीं है। आपके घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके परिवार में कोई कुछ गलत नहीं हो रहा है। प्रभु स्वयं है ना, आप बोल रहे हैं ना? बोल रहे कि नहीं बोल रहे? आप बोल रहे थे ना, प्रभु आपके साथ है, आपके अंदर है, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है। अगर आप ये प्रश्न अपने आप से कह रहे हैं, प्रभु, क्या प्रभु मेरे साथ है? सही है। अगर प्रभु मेरे साथ है तो प्रभु की उपस्थिति के द्वारा कोई बीमारी नहीं रहना चाहिए हमारे शरीर में। फिर आप लोग बीमार क्यों है? माता मरियम के साथ प्रभु थे, सही है, हमारे साथ भी प्रभु है। वचन भी कहता है, प्रभु क्या कहता है? योर प्रेजेंस गोज विथ मी एंड यू गिव मी रेस्ट। परमेश्वर का अभी उपस्थिति हमारे साथ है और हमें आराम है या विश्राम है। यस, क्या सही में प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, आप लोगों के साथ है? हाँ, क्रूस का चिन्ह। हाँ, आप लोग बोलते हैं प्रभु है। प्रभु है क्या नहीं है? अभी सवाल थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, या डाउट आ गया? अगर प्रभु सही मायने में आपके साथ है, आपके अंदर है, तो आप लोग बीमार नहीं रहना चाहिए। आपको रिट्रीट आने का भी गरज नहीं है फिर तो। सही बात है। तो आप लोग बीमार नहीं है, बीमार है, और प्रभु भी आपके अंदर है। ये कैसा हो गया? आप बीमार भी है, प्रभु भी आपके अंदर है, ऐसा कैसा हुआ? प्रभु की उपस्थिति है, और क्या है पता? हमें पता नहीं है प्रभु हमारे पास सही मायने में है या नहीं है, इसलिए ये समस्या है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु हमारे साथ है तो हम बीमार नहीं रहना चाहिए, पर हम बीमार क्यों है? इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य पानी देना थोड़ा। हम बीमार क्यों है? इसका मुख्य विश्वास तो प्रभु ने कहा है, अगर आपके पास विश्वास राई के दाने जैसा रहेगा तो भी बहुत है, काफी है बताया। तो मुझे तो लगता है यहाँ पे सब क्रिस्ती है क्या? नहीं, सब है, तो सब विश्वासी है, सब है क्या? नहीं है। यहाँ पे आवाज आ रहा है, सिस्टर आर वी ऑल बिलीवर्स? हम सब विश्वासी है, पीछे वाले सब विश्वासी है। तो अगर हम सब विश्वासी है तो हमारे पास राई के दाने जैसा विश्वास है क्या? नहीं। फिर हम बीमार क्यों है? फिर हम बीमार क्यों है? सॉरी, फिर हम बीमार क्यों है? क्योंकि हम यहां पे इस संसार में सिवाय प्रभु यीशु के सब पापी है, सब पापी है। हालेलुया। वो आदम की गलती के द्वारा हम सब पाप बन गए, सही है। तो पाप के लिए हमारा कोई ये नहीं। मेरा प्रश्न क्या था? हाँ, सरल प्रश्न है ना। क्या आप लोग बीमार क्यों है? प्रभु आपके साथ है क्या? नहीं है। अभी थोड़ा सा डाउट होने लगा, सही में प्रभु है क्या? नहीं है। किधर गए? उड़ के निकल गए तो नहीं? हाँ, शारीरिक तौर पे बीमार है, आत्मिक तौर पे बीमार नहीं है ना। आत्मिक तौर में आपने तो विश्वास किया इसलिए आप बीमार नहीं है। आत्मा में आप सील्ड है, आत्मा में शील्ड है, क्योंकि आपने जब प्रभु यीशु को आपका जीवन का प्रभु मान लिया,
तो आत्मा में आप सील्ड हो गए। ओके ओके, तो आत्मा में सील्ड होना बोले तो अनंत जीवन 100% साल्वेशन मिल गया है, सही है। पर शरीर में क्यों बीमार है? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। कभी अपने आप से ये प्रश्न पूछा क्या कभी? प्रभु आपके साथ है, आपके अंदर है, आपके पास है, फिर भी मैं बीमार हूं, उसका कारण क्या है? मैं बीमार नहीं रहना चाहिए। अगर पुराने नियम में मूसा कितने साल जिया? कितने साल मूसा जिया? 120 साल, सही है क्या नहीं? तो बाइबल में कुछ लिखा था मूसा के बारे में? मूसा बीमार था। वो यहूदियों को मिस्र देश से कितने उम्र में उसने निकाला? प्रभु ने उनको चुना 85 इयर्स, 40 इयर्स में तो भागा और 85 इयर्स में आया हो, सही क्या नहीं? तो 85 इयर्स के उम्र में प्रभु ने उसे चुना, बोले मेरे बच्चों को, जो यहूदियों को मिस्र देश से लेके जाना वादे के देश पर। हालेलुया, हालेलुया। और तकरीबन 120 साल जिया। 120 साल में बीमार था क्या वो भी पुराने नियम में, जूने नियम में, जब पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं था। पवित्र आत्मा उस समय सिर्फ ऊपर ही रहता था, सही है ना? पर प्रभु यीशु के द्वारा आज हमें वी आर प्रिविलेज, क्या बोल सकते हैं हम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिविलेज हिंदी में? सॉरी, प्रिविलेज, आई एम प्रिविलेज क्यों, क्या बोलेगा हिंदी में? प्रभु यीशु के द्वारा मुझे ये, सॉरी, सौभाग्य, ये सौभाग्य, इट्स अ गुड वर्ड ऑल्सो, सौभाग्य मिला है कि मैं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, सही है क्या नहीं? प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके अंदर है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? जो सृष्टि को रचने वाला, जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, वो कौन है? पवित्र आत्मा। वो आपके अंदर है, वो मेरे अंदर है क्या नहीं? है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? हाँ, देखो उधर से अच्छा आवाज आ रहा है। चाय वाय पी के आए लगते हैं आप लोग, इधर नहीं, इधर फास्टिंग है, फ्राइडे। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जो सृष्टि को रचने वाला किसके अंदर है? हमारे ने, मेरे अंदर है। जो प्रभु यीशु को मरे से जिलाने वाला आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। वो कहां पर है? हमारे अंदर है। अगर पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु को मरे से जिलाने वाला मेरे अंदर है, सृष्टि को रचने वाला जो पवित्र आत्मा वो मेरे अंदर है, कभी आपने कल्पना की आप लोग बीमार क्यों है? अभी तो बराबर बोल रहा है, सही प्रश्न है क्या ना मेरा? अभी आप लोग बीमार क्यों है? अभी चलो आपको पता नहीं था पवित्र आत्मा आपके अंदर है, या पता था पर यह कल्पना नहीं था कि पवित्र आत्मा जिसने सृष्टि को रचा वो है, और प्रभु यीशु को मरे से जिलाने वाला वही पवित्र आत्मा आपके अंदर है क्या नहीं है? क्या कबूतर के ऐसा उड़ गया? है ना? कंफर्म है ना? तो फिर मेरा प्रश्न सरल है, क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप लोग बीमार क्यों हैं? बताओ। अगर मैं ज्यादा खींच लूंगा तो मेरा 1.5 घंटा यहाँ पे ही निकल जाएगा। फादर बोलेगा अरे आगे पढ़ा है नहीं तू कुछ। हालेलुया, हालेलुया। होसिया का पुस्तक में जाइए, अध्याय 4 वाक्य 6। द बुक ऑफ होसिया, होशे या होसिया, होजिया, होजाया है ना, होजाया। द बुक ऑफ होजाया चैप्टर 4 वर्स नंबर 6। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। कोई इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं? सिस्टर बोलिए, मैं रिपीट करूंगा स्लोली, अगर कोई पढ़ सकते हैं तो आप बोलिए ना, मैं रिपीट कर सकता हूं। सिस्टर
आप बोलिए। हिंदी में है? नहीं लाया, मैं सोच रहा आप खोज रहे थे इतना। कोई बात नहीं, हिंदी में भी चलेगा, इंग्लिश में भी चलेगा। पहला इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में पढ़ रही है मेरी बहन। माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ, मेरे बच्चों का नाश हो रहा है क्योंकि उन्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। बाइबल कहता है, सही क्या नहीं? तो हमारा जीवन का नाश किया कैसे हो रहा था? हम कैसे समझ रहे थे? वचन का ज्ञान नहीं है इसके लिए, पर हम लोग सोच रहे थे शैतान के द्वारा हमारे जीवन का नाश हो रहा था। अब तक तो ये सोच रहा था ना, अभी ये वचन आपने पढ़ा तो आपको पता चला। अब तक क्या बोल रहे थे? मेरे जीवन का नाश किसके द्वारा हुआ है? किसके द्वारा हुआ है? शैतान के द्वारा ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे जीवन में जो नाश हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? शैतान है क्या नहीं? है क्या नहीं है? जोर से बोलो ना, हाँ या ना। तो फिर चिल्लाता है तो इतना जोर से चिल्ला रहा हूं मैं। समझता नहीं आप लोगों को, हिंदी नहीं समझता है तो मैं इंग्लिश में प्रीच करूंगा। सिस्टर्स, व्हाट आर यू सेइंग? जस्ट बिकॉज ऑफ द डेविल वी आर बीइंग गेटिंग डिस्ट्रॉयड, नो? वी आर सिक, इज इट राइट? हाँ या ना? देखो हाँ बोल रहे, देखो पीछे, हाँ या ना? सब हाँ बोल रहे हैं। तो कान थोड़ा सा ना, कान में उंगली डालो और ऐसा करके बोलो, मैं सुन सकती हूं, मैं सुन सकता हूं। यहां पे क्या बोल रहा है वचन? मैंने वही प्रश्न डाल दिया थोड़ा घुमा के। मेरे बच्चों का नाश क्या हो रहा है? किसके कारण हो रहा है? किसके? वचन के ज्ञान न होने के कारण मेरे बच्चों का नाश हो रहा है। क्या हम ईश्वर के बच्चे हैं? अभी भी सोच रहा, अभी ब्रदर और कुछ पूछेगा। है क्या नहीं है? यहां पे आवाज आया। सिस्टर, आर वी द चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड? यस और नो? यस। कम ऑन, शो मी द प्रूफ वेयर इट इज रिटन that you are the children of God. वचन के द्वारा होगा ना, सबूत चाहिए ना। अगर आप बोल रहे हैं आप ईश्वर के बच्चे हैं, सब ईश्वर के बच्चे हैं, सही है? सब ईश्वर के बच्चे हैं। प्रूफ तो बताओ, सबूत बताओ। अगर आप इधर के नागरिक है तो आप बताओगे ना, मेरे पास आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है। तो आप परमेश्वर के बच्चे हैं, प्रूफ तो बताओ। सॉरी, कुछ तो किस में? तो ये मार्ग में चलना। तो यही मैं बोल रहा, वचन में चल रहे बात है। मैंने सबूत पूछा, आप ईश्वर के बच्चे हैं क्या नहीं? आर यू द चाइल्ड ऑफ गॉड? यू शो मी अ स्क्रिप्चर वेयर इट इज रिटन यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। सबूत तो चाहिए ना। अगर आप कानून के लिए जाते हो, कानून का दरवाजा खटखटाते हो, तो वहां पे सबूत पूछते हैं क्या नहीं? सेक्शन लगा है क्या नहीं? वकील बताता है ना, सेक्शन ये लगा है, धारा ये लगा है। ऐसे ही ना, अगर आप स्वर्ग के कटघरे में खड़े होते हैं ना, वहां पे शैतान आपको पूछेगा, आपको पता है कि आप कौन है? तो अगर आप बोलोगे आप ईश्वर के बच्चे, तो बोलेगा सबूत बताओ। तब क्या बोलोगे? परमेश्वर के मार्ग में मैं चलूं? आपकी मम्मी का नाम क्या है? सबूत तो आप बोलेगा ना बर्थ सर्टिफिकेट है, सही ना? धन्यवाद पवित्र आत्मा। बर्थ सर्टिफिकेट है, बताएगा क्या नहीं? बैप्टिज्म सर्टिफिकेट बताएगा क्या नहीं? वो तो यहाँ का है प्रूफ दैट यू आर द चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, बराबर है? अगर आप बोलते हो मैं स्वर्ग के जो हमारे पिता है, जो पिता परमेश्वर है, जो मेरे माता और पिता है, मैं उसका बेटा हूं या मैं उसके बेटी हूं, तो उसका प्रूफ चाहिए तो कैसा करोगे? Sorry, someone spoke. Wow. Hallelujah. 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 Okay, read that, then we'll see. It is not only one, there are around 8 to 10 verses, but you should have at least one. एक तो रहना चाहिए या दो तो सबूत चाहिए।
सबूत नहीं तो कैसा चलेगा? आप जाओगे, सबूत नहीं दिखाओगे तो आपको न्याय मिलेगा क्या? नहीं ना। तो सबूत जरूरी है क्या नहीं? सिस्टर जी आराम कर रहे हो क्या नहीं? घर खुला रखने के बाद भी? हालेलुया। हाँ, पढ़िए पढ़िए। जॉन, द बुक ऑफ सेंट जॉन, द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन, चैप्टर 1 वर्स नंबर 12। संत यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 12 में लिखा हुआ है। राइट, रीड बाबा। परंतु सबने उसे ग्रहण किया। सबने अरे वहां पे जितनों ने, उसका मतलब सब नहीं है ना। कौन किसको किसने ग्रहण किया रहेगा? जितने बोले तो कौन है वो जितने? जो बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करता है तो आत्मिक बपतिस्म नहीं मिलता है। ओके, सही है क्या नहीं? और चर्च हमें सिखाता है और बपतिस्मा होता भी है, वाटर बैप्टिज्म भी होता है और स्पिरिचुअल बैप्टिज्म भी होता है चर्च के अंदर। आप मिसा में आप बराबर भाग लोगे, सहभाग लोगे तो वहां पे प्रभु हमें सिखाता है और हर पर हमें बैप्टिज्म होता है, वाटर बैप्टिज्म भी होता है और स्पिरिचुअल बैप्टिज्म भी होता है हमें, कन्फेशन। सही है क्या नहीं? बताता हूं, वर्स भी देता हूं। रोमन्स का पुस्तक 10 9 और 10। आई विल टेक दैट बैक अगेन। ओके, वी टेक द चैप्टर, द बुक ऑफ रोमन्स chapter 10 verse number 9 and 10, 8 9 and 10. You can take 8 9, the word it is 9 and 10. हालेलुया। चलो we can take 8 9। रोमियो का पुस्तक अध्याय 10 वाक्य 8 से 10 लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अरे 5 भी बज के गया तो शुरू भी नहीं कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। कोई तो जल्दी पढ़ लीजिए क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। रोमन्स 10 वर्स नंबर 8 9 एंड 10 धीरे से पढ़ लीजिए। किंतु धर्म ग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है। कहां पे है? वो तेरे मुख में है और कहां पर है? तो वचन कहां पे रहना चाहिए? 3 चीज तुम्हारे पास होना चाहिए। बोले तुम्हारे नजर के सामने। दूसरा है क्या? तुम्हारे मुख में। इसका मतलब वचन आपको दिन रात मनन चिंतन करना है, वचन आपको बोलना है। और वचन कहां पे रहना चाहिए? अगर ये वचन आपके हृदय में रहेगा नहीं, अगर ये वचन आपके हृदय में नहीं है तो आपके नजर के सामने भी नहीं रहेगा और आपके मुख में भी नहीं रहेगा। हालेलुया। तो वचन आपके हृदय में बहुत जरूरी है। हालेलुया। हाँ, क्या वचन है ये? विश्वास का वचन है और जिसका हम प्रचार करते हैं। आगे, क्योंकि यदि आप लोग मुंह से और कि यीशु प्रभु है, ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। यू विल बी सेव्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। So when you accept Jesus as the Lord God and Savior of your life, you will be saved. हालेलुया। और चर्च हमें सिखाता है, ये हमें स्पिरिचुअल बैप्टिज्म भी होता है हमारा और वाटर बैप्टिज्म भी होता है। और हर साल में आफ्टर ईस्टर देयर इज वाटर बैप्टिज्म डन। यस और नो? यस और नो फादर जी? यहाँ या ना? वी डू दैट आफ्टर पेंटिकॉस्ट संडे। यस, यस। So we don't remember that.
इसलिए क्या होता है मालूम है, जब आप कोई बिलीवर के पास जाते हो तो आपको जब आपको सवाल पूछा जाता है तब आपके पास जवाब नहीं होता। इसका मुख्य कारण ये है कि आपको वचन का ज्ञान नहीं है। चर्च हमें सिखाता है, हम विश्वासी हैं, सही है क्या नहीं? हम विश्वासी है। कहां पे लिखा है? हम श्रद्धा घोषणा करते हैं क्या नहीं? आई बिलीव बोलते हैं क्या नहीं मिस्सा के समय? तो आई एम अ बिलीवर, बाय डिफॉल्ट आई एम अ बिलीवर। मदर मैरी वॉज द फर्स्ट बिलीवर। पेंटिकॉस्ट के समय जो पहला मंजिला जो अपर फ्लोर में कौन था? वो शिष्य, प्रभु के शिष्य के साथ कौन था? माता मरियम भी थी ना। हालेलुया। तो शी वॉज द फर्स्ट बिलीवर एंड वी आर द चिल्ड्रेन। तो हम भी विश्वासी है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब प्रभु के बच्चे हैं, पर प्रभु के वचन का ज्ञान न होने के कारण ही हमारा नाश हो रहा है। यहां पे दिया है 1 यूहन्ना, क्या लिखा है? 1:12 पढ़ ले बेटा। ब्रदर यू कैन सिट। Romans 10:8-9 you read, no? 10 you have to read, no? 10 you have to read, no? Wait, and then let him read 10. हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुंह से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हालेलुया। हृदय से स्वीकार करने पर क्या होता है? मनुष्य नहीं, मनुष्य धर्मी बनते हैं। बराबर है क्या ना? हालेलुया। बिकॉज ऑफ जीसस, बिकॉज ऑफ हिज ओबीडियंस ऑन द क्रॉस, क्योंकि प्रभु यीशु का ओबीडियंस के कारण आज मैं धर्मी बन गया हूं, धार्मिक बन गया हूं। आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु के सिंहासन के सामने खड़ा रह सकता हूं। पहले ये नहीं था सौभाग्य, आज मैं रह सकता हूं। क्यों हो रहा है ये सौभाग्य मुझे मिला है प्रभु यीशु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। आज मैं प्रभु परमेश्वर के सामने खड़ा रह सकता हूं, उसके सिंहासन के सामने खड़ा रह सकता हूं, क्योंकि मध्यस्तर में प्रभु यीशु है, उसका लहू है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या है ना? 10वां पढ़ लीजिए फिर से। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुंह से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। क्या हम सब विश्वासी है? क्या हमने प्रभु यीशु को अपना जीवन का खुदा माना है क्या नहीं माना है? तो हमें अनंत जीवन मिला है क्या नहीं? उद्धार मिला है क्या नहीं? छुटकारा मिला है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी जाएंगे 1 यूहन्ना 1:12 में। अभी पढ़िए। बेदस बैठ जाओ, आप बैठ सकते। परंतु जितनों ने, बोले जो विश्वासियों ने उससे ग्रहण किया, उससे उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिलने वाला है। मिलेगा, कल मिलेगा, क्रिसमस के बाद मिलेगा, ईस्टर के बाद, न्यू ईयर के बाद। दिया है क्या? मिल गया है क्या नहीं? क्या आप ईश्वर के पुत्र हैं? ईश्वर के बच्चे हैं? क्या प्रभु के द्वारा हमें यह सौभाग्य मिला है क्या नहीं? यह अधिकार मिला है क्या नहीं? हालेलुया। तो ये प्रभु ने हमें चुना है। हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम उसके बहुमूल्य बच्चे हैं, हम उनके चुने हुए बच्चे हैं। हमें ध्यान नहीं है हम किसके बच्चे हैं, हमें परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए शैतान आता है और हमें पीटता है, हमारा धोबी पछाड़ करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको वचन का ज्ञान होगा तो प्रभु ने क्या लिखा है हमारे जीवन में। ये जो बाइबल है ना, बाइबल सबके पास है, सब लोगों के पास बाइबल है। क्या है वो बाइबल? क्या है?
सॉरी, अनंत जीवन। अनंत जीवन है। ओके, बाइबल क्या है? व्हाट इज द बाइबल? इट्स अ गुड न्यूज, इट्स द गॉस्पेल, सुसमाचार है। सुसमाचार किसके लिए? मेरे लिए। क्या लिखा है प्रभु ने? मेरे जीवन के लिए लिखा है, मेरे भविष्य के लिए लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। ये करारनामा है। दिस इज द विल ऑफ गॉड रिटन बाय गॉड फॉर मी। किसके लिए? किसके लहू से लिखा हुआ है? प्रभु यीशु के लहू से लिखा है, अमूल्य लहू से लिखा हुआ है। और किसके अभिषेक से है? प्रकाशन किसका है? ये पवित्र आत्मा का प्रकाशन द्वारा ये लिखाया गया है। हालेलुया। तो ये एक करारनामा है, ये वसीयत है, प्रभु ने मेरे लिए लिखा है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे पर्सनली पढ़ना है। अगर आप बाइबल कहानी के जैसे पढ़ते हो तो सिर्फ कहानी ही लगेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर आप बाइबल लेते हो, उसका वचन लेते हो और वचन में मनन चिंतन करते हो तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तो स्वयं वो वचन ना आपसे बात करेगा, वो शब्द आपसे बात करेगा। बाइबल का शब्द आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप खाली कहानी के जैसे पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं है। इसलिए होसिया का पुस्तक 4:6 में क्यों लिखा है? परमेश्वर का वचन का बच्चों का नाश क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का राज्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारा नाश हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब प्रभु का जो सुसमाचार है, जो गॉस्पेल है, जो मुझे लिखा गया है, ये जब मैं पढ़ता हूँ, इस पर मनन चिंतन करता हूँ, जब मैं कल्पना करता हूँ कि प्रभु मेरे साथ आप है, आप मेरे साथ है, मेरे अंदर है, जब प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मुझे विश्राम ही विश्राम करना है। क्या सही मायने में मैं विश्राम कर रहा हूँ? क्या सही मायने में मैं विश्राम कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। जैसे मेरी दीदी ने कहा, मेरे घर का मुखिया कौन है? परमेश्वर है। अगर मेरे घर का मुखिया परमेश्वर है तो मैं विश्राम ही करूंगा ना? मैं टेंशन लूंगा? नहीं लूंगा। हालेलुया। टेंशन लेने का काम किसका होना है फिर? प्रभु आपका टेंशन है, आपकी परेशानी है, मैं टेंशन नहीं लूंगा। मेरे जीवन में समस्या है, मेरे जीवन में समस्या है, पर प्रभु आप मेरे साथ है, आप हर पल मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ साथ रहते हो, मेरे साथ साथ चलते हो, मेरे आगे चलते हो। और जो भी समस्या है प्रभु आप मुझे बताते, वचनों के द्वारा मुझे बताते, इसके द्वारा मुझे हर एक समस्या पर उसका हल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो मेरे पास वचन होना बहुत ही जरूरी है। अगर मेरे पास वचन नहीं है, परमेश्वर का शब्द नहीं है, तो मैं जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकता, मुझे सफलता नहीं मिलेगा। अगर मुझे मेरे जीवन में सफलता पाना है, मेरे जीवन में सफल जीवन जीना है मुझे, तो मुझे परमेश्वर का वचन लेना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जाता हूँ, हमने लूका का पुस्तक लिया था, क्योंकि मेरे पास 5-10 मिनट ही है, उसके बाद हीलिंग सेशन लूँगा। लूका 1:37 और 38 लेना है। ये जो आज का सुसमाचार है, मीसा में फादर पढ़ाएंगे। मुझे एक्चुअली लेना था, वो एक घंटा तो कैसा निकल गया पता नहीं चला। हालेलुया। कल लेंगे हम दूसरा वचन, तभी तो हम ये करेंगे। 37-38 लेना, 1:37 एंड 38। क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी, उसका मतलब सब कुछ संभव है। क्या आपका जो ईश्वर है, जो आपका परम पिता है, उसके लिए सब कुछ संभव है? सब कुछ कर सकता है वो? क्या आप विश्वास करते हो? हालेलुया, हालेलुया। तो आपके जीवन में अगर वचन का ज्ञान है, अगर आप वचन लेते हो और वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हो, तो आपके जीवन में विजय ही विजय होगा, सफलता ही सफलता मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे जीवन में अब तक ये जो बीमारी है, ये तनाव है, गरीबी है, महामारी है, काला जादू जो मेरे परिवार में डाला, या कुछ गलत मेरे जीवन में हुआ है, इसका कारण क्या था?
इसका मुख्य कारण था मुझे वचन का ज्ञान नहीं था, परमेश्वर का वचन का मुझे समझ नहीं था, इसलिए मेरे जीवन में नाश हो रहा था। पर जब मैं वचन लेता हूँ, अब मैं वचन पर निर्भर रहता हूँ, तो जो मेरा वर्तमान काल है और मेरा भविष्य काल है, भविष्य उसमें बदल आ जाएगा। क्या मेरे जीवन में मुझे बदल लाना है? क्या मुझे अपने जीवन में बदल लाना है? क्या मेरे परिवार में बदल लाना है? परिवार में परिवर्तन, बदलाव लाना है, स्वस्थ जीवन जीना है, समृद्ध जीवन जीना है, चंगाई का जीवन जीना है, हालेलुया, सफल जीवन जीना है, तो मुझे परमेश्वर का वचन पर निर्भर होना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही है जो मेरा जीवन में परिवर्तन लेके आएगा। क्या मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना है? जी हाँ। और इसके ये कैसा होगा संभव? मेरे जीवन में परिवर्तन लाना है तो मुझे वचन का ज्ञान लेना है। ये सुसमाचार आप लोग पढ़ते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम मीसा को आते हैं। मीसा आते हैं क्या नहीं? उत्सव में आते हैं क्या नहीं? वहाँ पे जूना नियम में लिखा हुआ है, रीडिंग होता है, पौलुस के या पत्र लिखा पढ़ाया जाता है, सुसमाचार पढ़ाया जाता है, होता है क्या नहीं? क्या हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं? नहीं। इसलिए मुझे वचन का ज्ञान नहीं है, वचन का मुझे समझ नहीं है, इसलिए मेरे जीवन में ये समस्या आ जाती है। इसलिए शैतान आता है और मेरे जीवन का नाश करता है। अब तक जो आपके जीवन में नाश हो रहा है या हो रहा था, इसका मुख्य कारण है आपको वचन का ज्ञान नहीं है। पर अगर आप वचन लेते हो और वचन पर निर्भर रहते हो और रोज बात करते हो, प्रभु आप मेरे साथ है, आप मेरे अंदर है, हम क्या करते हैं? प्रभु को ढूंढते हैं, ये चर्च से वो चर्च में जाते हैं। प्रभु के उपस्थिति में आना बहुत अच्छा है, कलीसिया में आना गलत नहीं है। मैं बोलता हूँ हर दिन आ जाओ, मीसा के लिए आ जाओ, वहाँ पे सुसमाचार प्रचार किया जाता है, वहाँ पे प्रभु यीशु स्वयं रहता है पुरोहित के द्वारा, और वहाँ पे प्रभु यीशु स्वयं उसका रक्त देता है और उसका मांस देता है। सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन पे रहते हो तो हमारे जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए 38वां वर्ष पढ़ो। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ। आपका कथन, हाँ, मुझ पे पूरा हो जाए। आपका कथन मुझ पे पूरा हो जाए, बस। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आपका कथन मुझ पे पूरा हो जाए। मे इट बी डन अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। ऐसा है ना, इसका मतलब ही ऐसा है ना। हिंदी में थोड़ा सा वो शब्द थोड़ा तेज है। हालेलुया। मे इट बी डन अकॉर्डिंग टू दाई वर्ड, योर वर्ड। परमेश्वर का शब्द के अनुसार मेरा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। क्या मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है, परमेश्वर के शब्द के अनुसार है? क्या मैं जी रहा हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार? क्या मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन लाना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे जीना है? हालेलुया, हालेलुया। अगर मुझे मेरे बदल लाना है, मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में अच्छा जीवन जीना है, तो मुझे वचन लेना है, परमेश्वर का शब्द लेना है और उसके अनुसार मुझे जीना है। और परमेश्वर का शब्द अपने जीवन में राह में, वो बोलता है इट्स अ क्या पाथ टू माई, इट्स अ लाइट टू माई, लैम्प टू माई पाथवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे माँ के लिए एक दिया है, एक दिया है, ज्योति है, ज्योति है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का
जो शब्द है हमारे लिए, हमारे मार्ग के लिए एक ज्योति है, हमारे जीवन के लिए ज्योति है। तो हमें परमेश्वर का वचन लेना है। एफिसिया का पुस्तक जाएंगे, हमारे पास और 5 फादर 10 मिनट चलेगा ना और लेगा तो? व्हाट इज द टाइम? इज इट फाइन? अनदर 10 मिनट्स? हाँ, 5:40 फाइन? 5:30 तो 5:40 इट्स ओके, वी कैन क्लोज। हाँ, जस्ट 10 मिनट्स एंड देन वी क्लोज। ओके, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम 3:53 क्या लगा 4:15 4:30 को शुरू कर लिए ना। प्रेज गॉड। हाँ, जय यीशु। एफिसिया का पुस्तक 1:3 जो दूसरा आज रीडिंग था उसके बारे में ले रहा हूं क्योंकि मुझे कंप्लीट करना था। एफिसिया का पुस्तक 1:3 से 6 और 11 और 12 दिया है। एक्चुअली ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ये तो 10 मिनट में क्या जाएगा। एफिसियों का पुस्तक 1:3 से 6 अध्याय 1 वाक्य 3 से 6। क्या बोले? एफिसियों का, हाँ, एफिसियों का पत्र चैप्टर 1 वर्स नंबर 3 to 6। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसे मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर कुछ प्रकार के आध्यात्मिक वरदान से आशीर्वादित कर दिए करने वाले, कुछ प्रकार के आध्यात्मिक आशीर्वाद से हमें आशीर्वाद कर देंगे। कुछ प्रकार के थोड़ा सा आशीर्वाद देंगे। प्रभु हमें थोड़े से आशीर्वाद देंगे, थोड़ा सिर्फ संडे को आते हैं इसलिए। सिस्टर, क्या प्रभु हमें आशीर्वाद करने वाला है? क्या कर दिया है? कर दिए हैं। क्या हम सब आशीर्वादित है क्या? नहीं है? क्या प्रभु का आशीष हमारे ऊपर है? हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब आशीर्वादित है, प्रभु का आशीष हमारे ऊपर है, प्रभु का दाहिना हाथ हमारे ऊपर हर पल है। हालेलुया। जब प्रभु का आशीष हमारे ऊपर है तो हमें टेंशन लेना चाहिए क्या? रेस्टलेस रहना चाहिए क्या आराम करना चाहिए? जो मुर्गी, पता है मुर्गी के जो बच्चे चूजे होते हैं वो मुर्गी के पंख के नीचे रहते हैं तो वो आराम करते हैं क्या? नहीं। पर अगर वो बाहर निकल गया तो क्या होता है? उसकी क्या हालत होती है चूजे की? कौवा देखता है या गिद्ध देखता है, सही है क्या? नहीं, वो आता है और आके उठा के ले जाता है। क्या हमें हर पल प्रभु के छत्र छाया के नीचे रहना चाहिए, हाथ के नीचे रहना चाहिए? क्या हम हर पल प्रभु के उपस्थिति में हैं? जी हाँ, है। नहीं, अभी ना बोल रही है, इतने देर से बोल रहे थे प्रेजेंस ऑफ गॉड इज देयर, देखो भूल गई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं हर पल प्रभु को कहूँ, प्रभु यू आर देयर विथ मी, प्रभु आप मेरे साथ हर पल है, हर समय, और प्रभु मेरे जो भी मेरे जीवन में समस्या है प्रभु उसका आपने हल कर दिया है, मुझे दे दिया है, उसका मुझे प्रकाशन दिया है, मुझे उसका ज्ञान दिया है, ताकि जो भी परेशानी है उससे मैं विजय पा लूँ। अगर आपको पता है प्रभु आपके साथ है, हर पल है, तो आपको विजय ही विजय होगा। ये मैं वचन कल कंटिन्यू कर लूँगा क्योंकि एक वाक्य लेते लेते मुझे और आधा घंटा जाएगा। हालेलुया। क्या प्रभु हमारे साथ है? हमारे अंदर है, हर पल है। तो क्या आप लोग विश्राम में हो, आराम में हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर बीमार हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अरे अभी तो बोल रहे थे विश्राम में हो, फिर बीमार है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खड़े रहिए। क्या प्रॉब्लम है?
खड़े तो रहिए, जो बीमार है वो तो खड़े रहिए, हाथ मत बताओ। चलो शर्म तो आ रहा है, तो प्रभु के सामने क्या शर्म करना? क्या प्रॉब्लम है? बैक पेन है, शुगर है, शुगर फैक्ट्री। अरे इतना बड़ा कंपनी का मालिक है आप। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अबाउट यू? बैक पेन, बैक पेन, ओके। हाँ, तबीयत खराब है, बोलो तो दर्द है, शरीर में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द। सिस्टर आई विल टेक दैट सेशन टुमारो। चलेगा ना? कल आएंगे ना आप? आना, नहीं तो मैं घर आ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका वचन अलग है, इसके लिए मैं बोल रहा। जिसके पास जोड़ों का दर्द है, किसके शरीर में दर्द है, खड़े रह जाइए। जिसके जोड़ों में दर्द है, प्लीज खड़े रहिए। जल्दी, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। फादर को मैंने रिक्वेस्ट किया 5 मिनट के लिए, और खड़े रहिए, उसमें शर्म की क्या बात है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्तोत्र ग्रंथ 22वां अध्याय वाक्य 14, या भजन संहिता जो बोलते हैं ना, स्तोत्र ग्रंथ या भजन संहिता बोलते हैं ना आप लोग। Psalms 22 वर्स नंबर 14। हाँ, Psalms 22 वर्स नंबर 14। शायद हिंदी में 15वां वचन है शायद। देखो, कोई कोई हिंदी वर्जन में अलग दिया है, पर 14 इंग्लिश में है। हालेलुया। अब ये सुन लीजिए बराबर से। 14 अध्याय 22 वाक्य 14। हाँ, ये सही वर्जन है। वे भूखे और गरजते सिंह की तरह मुझे फाड़ खाने के लिए खड़े। ये किसके बारे में बताया पता है? प्रभु यीशु के बारे में। हालेलुया। फिर से पढ़िए। वे भूखे और फाड़ खाने के लिए। आप लोग ने कभी नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल देखा है? देखा है क्या नहीं? अगर कोई शेर या कोई जानवर है, जंगली जानवर, ये भेड़ जो है, भेड़, वो अगर कोई पकड़ लेता है जानवर को और उसका मांस खींचता है तो कैसा करता है? फाड़ देता है क्या नहीं? फाड़ देता है क्या नहीं? वहाँ पे वो प्रभु के बारे में लिखा है, वे भूखे और गरजते सिंह के तरह मुझे फाड़ खाने के लिए खड़े हैं। दूसरा वाक्य पढ़िए। मैं पानी की तरह बह गया हूँ। उसका मतलब प्रभु के जो शरीर के अंदर का जो रक्त था, पानी की तरह निकल गया था। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा, ये वाक्य अभी ध्यान से सुन लेना, फिर से सुन लेना। मेरी सारी हड्डियां जोड़ों से उकड़ गई है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप लोगों के शरीर में दर्द है क्या नहीं? है क्या नहीं? तो अगर आपके पीठ पे दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कमर दर्द है, शरीर में दर्द है, तो अगर आपके एक अंग में दर्द है, कल्पना करो प्रभु के शरीर में जो हड्डियां हैं, सारी हड्डियां, एक नहीं बता रहा है, सारी हड्डियां उसके जोड़ों से निकल गई थी, उखड़ गई थी। कितना दर्दनाक होगा? आप कल्पना कर सकते हैं कितना दर्द रहेगा? हालेलुया। समझ आ रहा है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की सारी हड्डियां जोड़ों से निकल गई थी। कितना दर्द उसके शरीर में गया था। और वो दर्द किसका था? वो मेरा और आपका दर्द उसने क्रूस पे ले लिया था। मेरी जो बीमारी उसने क्रूस पे लिया था। मेरी जो श्राप थी उसने क्रूस पे ले लिया था। हालेलुया, हालेलुया। अभी आंख बंद कर लीजिए, सब अपने आंखें बंद रखो, प्रभु के उपस्थिति में आ जाओ और कल्पना ध्यान से देख लो, आंख बंद करते हुए प्रभु को क्रूस पर, उसके आंखें बंद कीजिए दीदी, सब जो बैठे हैं वो भी बंद कर सकते हैं अपने आंखें। उसके सर पर देख लीजिए, कांटों का मुकुट जो था उसके सर पर थोपा गया था और उसके सर में से खून निकल रहा है।
वो उसके खून उसके कान में जा रहा है, उसके आंखों में जा रहा है, उसके शरीर में उतर रहा है। उसके हाथों में खिले थोपे गए थे, उसके पैरों में खिले थोपे गए थे, उसके शरीर में 40 कोड़े मारे गए थे। और जो कोड़े थे वो ऐसे साधारण मामूली कोड़े नहीं थे। जो चाबुक था उसपे लोखंड या खीले टाके लगाए गए थे, उससे मछली की हड्डियां डाले थे। और जब वो एक मारा जाता था, एक फटका उसके शरीर पर, तो उसके शरीर में से जब उसको खींच के निकाल रहा था, उसके शरीर से मांस उकड़ के निकल रहा था। कल्पना करो कितना दर्दनाक था। और वहां पे वो वाक्य कह रहा है, प्रभु की सारी हड्डियां, प्रभु यीशु की सारी हड्डियां जोड़ों से निकल गई थी। कल्पना करो सारी हड्डियां निकली हुई है, इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि वो खड़ा नहीं रह सकता है। तभी भी वो क्रूस लेता है, परमेश्वर का जो आज्ञा का पालन करता है। मेरा आपका जो बीमारी है वो लेता है, वो आगे बढ़ता है। जो दर्द आपके शरीर में है, जो आपके जोड़ों में दर्द है, जो बीमारी आपके शरीर में है, अभी यही बीमारी जो आपकी बीमारी है, प्रभु के शरीर में फेंक दो। कास्ट ऑल योर बर्डन्स, ऑल योर सिकनेसेस टू जीसस। जो आपके तकलीफें हैं प्रभु के शरीर पे फेंक दो। और देख लो, जो आपका पीठ का दर्द है प्रभु के पीठ पर है। आपके सर में जो दर्द है प्रभु के सर में दर्द है, वो उसने ले लिया है। आपके जोड़ों में जो दर्द है प्रभु ने ले लिया है। और बोलिए मेरे साथ, पिता परमेश्वर, मुंह खोल के बोलिए, पिता परमेश्वर। स्तोत्र ग्रंथ का वचन अध्याय 22 वचन 14 में लिखा है, प्रभु यीशु के शरीर से जब उसे कोड़े मारे गए थे, उसके मांस उखाड़े गए थे, उसके शरीर से सारा लहू निकल गया था, उसकी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी। इतना भयानक दर्द था जो मेरे शरीर का दर्द है, उसने वो क्रूस पर ले लिया है। प्रभु यीशु, आपकी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उस दर्द के कारण मेरे शरीर में जो दर्द है वो निकल गया है। प्रभु यीशु, आपकी हड्डियां जोड़ों से निकल गई थी और उस दर्द के द्वारा मेरे शरीर में जो दर्द था निकल गया है। प्रभु यीशु, आपकी हड्डियां जोड़ों से उखड़ गई थी और उसके द्वारा मुझे चंगाई मिल गई है। प्रभु यीशु, आपकी हड्डियां जोड़ों से निकल गई थी और उसी दर्द के द्वारा मेरे शरीर से दर्द निकल गया है। प्रभु यीशु, आपकी हड्डियां जोड़ों से निकल गई थी और उस दर्द के द्वारा मेरे शरीर से सारा दर्द निकल गया है। प्रभु यीशु, आपकी हड्डियां जोड़ों से निकल गई है और उसी दर्द के द्वारा मेरे शरीर से सारा दर्द निकल गया है। प्रभु यीशु, आपकी हड्डियां जोड़ों से निकल गई है और उस दर्द के द्वारा
मेरे शरीर में सारा दर्द निकल गया है। प्रभु यीशु, आपकी हड्डियां जोड़ों से निकल गई थी और उस दर्द के द्वारा मेरे शरीर में जो दर्द था निकल गया है। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। मेरे शरीर से सारा दर्द, सारी चंगाई, सारी बीमारी, सारी पीड़ा निकल गया है, निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं आशीर्वादित हूँ, मैं फलवंत हूँ, मैं फलवंत हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ। मेरे शरीर से सारा दर्द, सारी बीमारी निकल गई है, निकल गई है, निकल गई है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ये अद्भुत चमत्कार के लिए, ये अद्भुत चमत्कार के लिए। प्रभु यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं भला चंगा हो गया हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं मस्त हो गया हूँ, मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आंखें बंद रखिए, विश्वास रखिए, जो आपने कहा है वह हो गया है। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके अंदर है, हमारे अंदर है, और आपको सारे बीमारियों से, सारे श्रापों से, सारी पीड़ा से मुक्त कर दिया है मेरे भाई, है मेरे बहन। प्रभु यीशु ने अभी अभी आपको छू लिया है, सारे बीमारियों से मुक्त कर दिया है। आपके शरीर से सारी बीमारी गुल हो गई है, निकल गई है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। कितने लोगों को यहाँ पर चंगाई मिल गई है? हाथ ऊपर कीजिए। हालेलुया। कितने लोगों को प्रभु के अभिषेक महसूस हो गई? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे बहुत लोगों को प्रभु ने छू लिया है, बहुत लोगों को चंगा कर दिया है। हाथ नीचे रखिए, कोई बात नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम आज आए हैं यहाँ पर, अभी समाप्त करेंगे और 2 दिन है। 2 दिन में हम सिखाएंगे आपको कैसे वचन के द्वारा चंगाई करना, चंगाई लेना और दूसरों को चंगा करना। हालेलुया, हालेलुया। 2 दिन में आप सीखेंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि जब आप आओगे तो बाइबल लेके आ जाना, नोटबुक लेके आना और पेन लेके आना, ताकि आप लोग को जो भी वचन मिल रहा है वो वचन आप लिख लो। अगर नोटबुक नहीं ला सकते, आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में नोट्स लिख लीजिए। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये वचन के द्वारा आप देखोगे आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगी, आपके जीवन में चंगाई मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम मिसा के लिए रेडी हो जाएंगे।